शांति पाने की चाहत ही अशांति का पहला कदम है। जिस दिन चाहतें घटेंगी उसी दिन भीतर का सुकून बढ़ेगा। अगर प्रेम चाहिए तो स्वार्थ हटाओ, अगर शांति चाहिए तो चाहत घटाओ। जो व्यक्ति स्वार्थ के आधार पर प्रेम करता है वह प्रेम नहीं, सौदा करता है। नमस्कार मित्रों, मोटिवेशनल टीके बुक चैनल में आपका स्वागत है। देखा जाए तो हर व्यक्ति आज चाह रखता है शांति की, लेकिन हर किसी के पास शांति नहीं होती। हर व्यक्ति धन की चाह भी रखता है, लेकिन हर किसी के पास वह नहीं होता। और यही नहीं, बहुत से लोग अपनी जिंदगी में बहुत पुरुषार्थ करते हैं धन, शांति और पारस्परिक प्रेम के लिए, फिर भी वह नहीं मिल पाता। कहीं ना कहीं कुछ कमी है, और अगर हम उस कमी को पहचान लें तो हमारी जिंदगी आसान हो सकती है। एक व्यक्ति की गाड़ी खराब हो गई। उसने पास के मैकेनिक को बुलाया और वो मैकेनिक 20 मिनट तक गाड़ी देखता है, फिर एक जगह कील रखकर एक हथौड़ी मारता है। गाड़ी चालू हो जाती है। जब वह कहता है आपके 1000 रुपये हुए, तो व्यक्ति हैरान होकर पूछता है, क्या 1000 रुपये सिर्फ हथौड़ी मारने के लिए? मैकेनिक कहता है, नहीं, हथौड़ी मारने के 1 रुपये हैं, लेकिन उस जगह की पहचान करने के 999 रुपये थे। अब यही बात हमारे जीवन में भी लागू होती है। हम अपने पुरुषार्थ में बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन अगर सही उपाय को नहीं पहचानते तो सफलता नहीं मिलती। हमें अपने जीवन की छोटी छोटी समस्याओं को पहचानना जरूरी है। एक समय था जब हम भाग रहे थे। हम सभी की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब हम अपनी भाग दौड़ में खुद को खो देते हैं। हम दौड़ते जाते हैं, भागते जाते हैं, पर आखिर हम क्यों भाग रहे हैं? क्या हम शांति की तलाश में हैं या फिर कुछ और? हमेशा हमारे मन में एक सवाल होता है, क्या हम जो कुछ भी चाह रहे हैं वही हमें सच्ची शांति देगा? धन, शोहरत और बाहरी सफलता का पीछा करने से क्या हमारी अंदर की शांति कभी वापस लौटेगी? जिसे जीवन में सच्ची शांति चाहिए उसे भीड़ में नहीं, भीतर में उतरना होगा। शांति चाहिए तो चाहत से बचें। जितनी आपकी चाहत बढ़ेगी उतनी शांति घटेगी। आज के समय में हमें अपनी इच्छाओं की पहचान करनी चाहिए ताकि हम मानसिक शांति का अनुभव कर सकें। पहले जब लोगों के पास कुछ नहीं था तो भी वे शांति से जीते थे। अब जब हमारे पास सब कुछ है फिर भी हमें शांति नहीं मिल रही। अगर आपको शांति चाहिए तो अपनी इच्छाओं को सीमित करें। क्यों? क्योंकि सच्ची शांति केवल बाहरी चीजों से नहीं आती। शांति उस समय आती है जब हम अपने भीतर की इच्छाओं और स्वार्थ को शांत करते हैं। जब हम समझते हैं कि बाहरी दुनिया को जीतने से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है अपने अंदर की दुनिया को जीतना। चाहत से बचोगे तो भीतर का आकाश साफ दिखेगा, वरना इच्छाओं के धुएं में जीवन धुंधला रहेगा। सच्ची शांति न साधनों में है, न सुविधाओं में, वह साधना में है, वह संतोष में है। जहाँ चाहत है वहाँ अशांति है, जहाँ स्वार्थ है वहाँ प्रेम नहीं। अगर प्रेम चाहिए तो स्वार्थ से बचें। आजकल रिश्तों में भी स्वार्थ आ गया है। आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हैं, अगर उस रिश्ते में स्वार्थ है तो वह प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम तब होता है जब आप बिना किसी स्वार्थ के संबंध बनाते हैं। एक समय था जब आदमी तारे गिनते हुए सो जाता था। आज स्क्रीन की चमक में नींद खो बैठा है। फर्क सिर्फ चाहतों का है। आज की जनरेशन इस बात को भूलती जा रही है कि रिश्तों में प्रेम और सच्ची निष्ठा तभी आती है जब स्वार्थ को हम अपने दिल से बाहर कर देते हैं। रिश्तों में जब हम सिर्फ देना चाहते हैं तभी सच्चा प्रेम पनपता है। रिश्ते तभी खिलते हैं जब उनमें स्वार्थ की जड़ें नहीं होती, वरना संपर्क तो बहुत होते हैं, संबंध बहुत कम। कॉन्टेक्ट्स से सिर्फ नाम जुड़ते हैं, संबंधों से दिल जुड़ते हैं। संपर्क बनाना सरल है, संबंध निभाना कठिन है। आज की दुनिया में असली चमत्कार है निस्वार्थ प्रेम। जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम अपने संबंधों में स्वार्थ से मुक्त हो जाएं और सच्चे प्रेम का अनुभव करें। सच्चा प्रेम कभी भी स्वार्थ से भरा नहीं हो सकता। अगर स्वार्थ हटाएंगे तो जीवन में शांति और प्रेम दोनों का अनुभव होगा। क्या आपको याद है वो पुराने दिन जब हर पल में हम खुश रहते थे? न कोई धक्का था, न कोई लालच। आजकल हम सब कुछ पाने के बाद भी कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। शांति और संतुष्टि कहीं बाहर नहीं
बल्कि हमारे भीतर ही है। आप देखिए, जितनी बार हम अपने दिल से प्यार और दया बांटते हैं, उतनी बार हमें शांति मिलती है। वह शांति जो हमें न तो धन से मिलती है न ही सत्ता से, वह शांति हमें केवल और केवल देने से मिलती है। जब आप दूसरों की खुशी में भागीदार बनते हैं, तब खुद की खुशी भी स्वतः मिलती है। इसलिए याद रखें, जब हम अपनी चाहतों और स्वार्थ को छोड़ देते हैं, जब हम अपने रिश्तों में सच्चे प्रेम और सम्मान को शामिल करते हैं, तभी हम अपने जीवन में सच्ची शांति पा सकते हैं। रिश्ते तभी मजबूत होते हैं जब उनमें उम्मीद से ज्यादा अपनापन और स्वार्थ से ज्यादा सेवा होती है। आपके पास जितना भी हो, अगर शांति आपके भीतर न हो तो वह सब व्यर्थ है। सच्ची संपत्ति शांति है, और शांति केवल उस वक्त मिलती है जब हम अपने मन को समझते हैं। आज से अपनी चाहतों और स्वार्थों को एक तरफ रखें और अपने भीतर शांति को खोजें। आप जितना अधिक देंगे, उतना ही अधिक शांति पाएंगे, क्योंकि सच्चा प्रेम और शांति यही है अंदर की संपत्ति, न कि बाहर की। सच्चे प्रेम और स्वार्थ का प्रेम, इन दोनों में क्या अंतर होता है, इस घटना से आप समझ जाओगे। मैंने एक बार एक व्यक्ति से सुना जो कह रहा था, मैं अपने बेटे को आईएएस की पढ़ाई कराऊंगा, लेकिन आईएएस नहीं बनाऊंगा। मैंने हैरान होकर पूछा, मतलब? तो उसने जवाब दिया, वह पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करेगा, लेकिन आईएएस बनने की बजाय वह वहां पढ़ने जाने के दौरान 300 से 500 बच्चों के साथ रहेगा। इनमें से कुछ जज बनेंगे, कुछ कलेक्टर बनेंगे, कुछ सीईओ, कुछ फूड इंस्पेक्टर, लेकिन मेरा बेटा इनसे सिर्फ कांटेक्ट बनाएगा। वह दिन भर उनके साथ रहेगा, खेलेगा, पढ़ाई करेगा, लेकिन उसका उद्देश्य सिर्फ कांटेक्ट बनाना है, दोस्ती करना है। जब वह बिजनेस में आएगा, तब यही कांटेक्ट काम आएंगे। यह सुनकर मुझे समझ में आया कि यह एक बिजनेस माइंड है। कांटेक्ट तो बनेंगे, लेकिन रिश्ते और प्रेम नहीं होंगे। मैंने उस व्यक्ति से कहा, वह प्रेम जो किसी से होता है, वह किसी स्वार्थ का मोहताज नहीं होता, वह बस होता है। बात को समझे, प्रेम स्वार्थ से ऊपर होता है। एक माँ अपने बच्चे से बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करती है। एक बच्चा जब रोता है और माँ उसे गोदी में उठाती है तो वह चुप हो जाता है। क्या कारण है? उसका माँ से प्रेम है और माँ का उससे कोई स्वार्थ नहीं है। यही प्रेम है। अगर आपको परस्पर में प्रेम बनाए रखना है तो स्वार्थ को छोड़ दें। आज जो हर किसी का प्राण है धन संपत्ति, सबको धन चाहिए, लेकिन अगर आप आलसी होंगे तो धन आपसे दूर रहेगा। जितना आलस्य करेंगे उतना ही धन आपसे दूर जाएगा। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ही धन आपके पास आएगा। आपके पास जो बिजनेस है वह आपको उतना ही रिटर्न देगा जितना आपने उसमें समर्पण और मेहनत दी है। बिजनेस में जितना योगदान देंगे उतना ही लाभ मिलेगा। अगर आपने समर्पण दिया है तो रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। किसी व्यक्ति को अगर बिजनेस में दिलचस्पी है तो वह सोते समय भी सोचता है कि कल क्या इम्प्लीमेंटेशन करना है, क्या ध्यान रखना है। यही वो पुरुषार्थ है जो उसे आगे बढ़ाता है। अगर आपको सफलता चाहिए तो आलस्य से बचें, क्योंकि जो वक्त निकल गया वह लौट कर नहीं आता। जैसे क्रिकेट में अगर कोई ओवर मिस हो जाता है तो खिलाड़ी सोचता है कि काश उसने उस ओवर में कुछ रन बनाए होते तो टीम बच सकती थी। यही वक्त है जो कभी वापस नहीं आता। धन पाने के लिए आलस्य को हटाएं और पुरुषार्थ को अपनाएं। जो चीज़ चाहिए वह आपको मिलेगी, बस आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना होगा और कुछ चीज़ों को जोड़ना होगा। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति गोवा गया। उसने शराब नहीं पी, लेकिन उसने शराब की बोतल से एक फ़ोटो खिंचाई और उसे फेसबुक पर अपलोड किया। अब वह फ़ोटो देखकर लोग क्या समझेंगे? वही है जो आप दिखाते हैं, वही लोग समझते हैं। इसलिए अपने प्रोफाइल में वही चीज़ें रखें जो आपके असली व्यक्तित्व को दर्शाती हैं। वही चीज़ें रखें जो आपको सच में परिभाषित करती हैं। शांति, प्रेम और धन, इन तीनों को पाना है तो कुछ चीज़ें हटानी होंगी और कुछ जोड़नी होंगी। जैसे एक माली अपने बगीचे में कुछ शाखाएं काटता है और कुछ खाद डालता है और फिर वह बगीचा फलता है। इसी तरह जीवन में सफलता पाने के लिए
हमें अपने जीवन को इस तरह से तैयार करना होगा कि हम शांति, प्रेम और धन को पाने के योग्य बन सकें। आपको जो चाहिए वह आपको मिलेगा। जीवन में सफलता पाने के लिए आपको कुछ चीजें हटानी होंगी और कुछ जोड़नी होंगी। यही जीवन का असली मंत्र है। धन्यवाद मित्रों। अगर आपको यह विचार प्रेरणादायक लगे तो कृपया इस वीडियो को शेयर करें और मोटिवेशनल टीके बुक चैनल को सब्सक्राइब करें। सच में वीडियो पसंद आया तो कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और एक नए विचार के साथ।